हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज और किडनी के नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, वो हमारे शरीर में कौन से कार्य करते हैं और उनमें कुछ प्रॉब्लम होएगा तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में। इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। उसमें आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे राइट साइड पे ऐसे लोकेट होता है हमारा जो लीवर होता है वो। और लीवर जो है वो कौन कौन से कार्य करता है, तो लीवर जो है वो पित्त को बनाता है और पित्त जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट को पचाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पेट के हिस्से से जो खून आता है उसको साफ करने का काम भी लीवर करता है। उसके अलावा देखें तो खून जमाने वाले फैक्टर्स होते हैं वो भी लीवर से बनते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन जो होता है वो भी लीवर से बनता है और एल्ब्यूमिन जो है वो पानी को खून की नली में होल्ड करके रखता है, खून की नली में जकड़ के रखता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, वो इन्फेक्शन से लड़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन है, शर्करा है, मिनरल्स है, इन सबको स्टोर करके रखता है। दवाइयों के पाचन में भी लीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा देखिए तो विटामिन डी को एक्टिव करने में भी लीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये होते हैं कुछ नॉर्मल फंक्शंस जो है वो लीवर के। अब बात करते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम होएगा तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें देखें तो थकान रहना, देन मतली होना और वॉमिटिंग जैसा महसूस होना। उसके अलावा देखें तो आपका जो लेट्रिन है उसको कलर देता है लीवर से बनने वाला जो पित्त होता है वो। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होएगा तो आपका जो मल है वो ऐसे ब्लैक टेरी कलर का देखने को मिल सकता है या फिर वो ऐसे चिपचिपा भी देखने को मिल सकता है, जिसको बोलते हैं स्टैटोरिया। उसके अलावा देखिए तो चमड़ी में और ऐसे आंखों में पीलापन देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे स्पाइडर नेवी देखने को मिलता है। स्पाइडर नेवी मतलब कि ऐसे आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे चमड़ी के ऊपर ऐसे मकड़ी के जाल की तरह दिखना। आगे लक्षण में देखें तो आपको इजीली खरोचे लग जाती है, ऐसे ब्रूइस बन जाते हैं। देन पाल्मर इरिथेमा देखने को मिलता है, ऐसे आपके हाथ है वो ऐसे लाल बन जाते हैं। पेशाब जो है वो ऐसे डार्क ऑरेंज कलर का, अम्बर कलर का या फिर कोला कलर का, ब्राउन दिखना, ऐसे आप इमेज में देख सकते हो, ऐसा दिख सकता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे एजाइट्स की कंडीशन मतलब कि पेट का फूलना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे लीवर में कुछ प्रॉब्लम होएगा उसमें। दूसरा ऐसा ही अंग होता है जो कि जो स्टमक है, बैली है और जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, उसके बीच में होता है। उसके अलावा देखें तो वो जो इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत का जो दूसरा हिस्सा होता है उसके बीच में ऐसे लोकेट होता है, जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बात करते हैं कि पैंक्रियाज जो है वो नॉर्मली कौन कौन से फंक्शन करता है, तो ये फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको पचाने के लिए जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है वो पैंक्रियाज से बनता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे हार्मोनल फंक्शंस भी करता है जो पैंक्रियाज है वो। हार्मोनल फंक्शंस में बात करें तो यहाँ पे इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो कि खून की शर्करा जो है उसको मेंटेन रखने का काम करता है। बात करते हैं कि अगर पैंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम होएगा तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं आपको। तो पहला इंपॉर्टेंट लक्षण है वो है स्टैटोरिया। स्टैटोरिया मतलब कि ऐसे ऑयली चिपचिपा आपका मल निकलना। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे पेट दर्द रहता है। देन शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है आपको, यहाँ पे शर्करा बढ़ी हुई मिलती है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे फैटी चीज़ें खाने पे आपको मतली जैसा होना, वॉमिटिंग जैसा महसूस होना। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे वजन का कम होना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं अगर पैंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम हुए तो उसमें। तीसरा ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे लोकेट होता है इस तरफ, बाई ओर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे लोकेट होता है, जिसको बोलते हैं स्प्लीन। हमारे शरीर में जो खून है वो ऐसे घूमता घूमता फिर जब स्प्लीन में जाता है तो स्प्लीन जो है वो एक ऐसे जाली की तरह काम करता है। उस खून में अगर जो रक्त कणिकाएं है वो खराब हो गई है, उसके अलावा देखिए तो जिन रक्त कणिका का लाइफ स्पान है वो पूरा हो गया है, मतलब कि आपको पता ही होगा कि 120 दिन बाद जो खून की लाल कणिका है वो टूट जाती है, तो यहाँ पे स्प्लीन जो है वो उसको तोड़ता है। ओके, जो भी रक्त कणिका का लाइफ स्पान पूरा हो गया है वो। उसके अलावा देखें तो जो रक्त कणिकाएं हैं उनका अगर आकार जो है वो अलग है, जैसे कि स्पैरोसाइटोसिस की कंडीशन है, उसमें ऐसे इमेज में देख सकते हो आप, ऐसे स्पैर आकार का होता है, ऐसी रक्त कणिकाएं यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और बाद में वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, यहाँ पे टूट जाती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे प्लेटलेट की कणिकाएं होती है, वो भी यहाँ पे स्टोर होती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो अपरिपक्व खून की लाल कणिकाएं होती है, मतलब कि इमेच्योर जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इमेच्योर रक्त कणिकाएं होती है, वो भी यहाँ पे स्टोर होती है। तो इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लो कि स्प्लीन जो है वो रक्त कणिका को तोड़ता है। बात करते हैं कि स्प्लीन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो लंबे समय से थकान का रहना, देन यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे पसलियों के नीचे दर्द होना, लेफ्ट साइड का जो कंधा है उसके ऊपर भी दर्द रेडिएट होता है यहाँ से।
एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब कि यहाँ पे खून की कमी देखने को मिलती है। वजन का कम होना, देन आसानी से खून का निकलना, और यहाँ पे खरोच जो है वो इजीली ब्रूइश देखने को मिलता है हमें, चमड़ी के ऊपर ऐसे इजीली खरोचे लग जाती है। बार बार इन्फेक्शन का होना, जैसे कि साइनस का इन्फेक्शन होता है, यहाँ पे पेशाब का इन्फेक्शन होना, तो बार बार ऐसे इन्फेक्शन रह सकते हैं। चौथा, एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, वो है किडनी। किडनी क्या फंक्शन करता है, तो किडनी जो है वो खून को साफ करने का काम करती है, बीपी को मेंटेन रखने का काम करती है, खून की लाल कणिका को बढ़ने के लिए भी हार्मोन रिलीज करती है, पानी को नियमित रखती है, उसके अलावा देखें तो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको भी बैलेंस करने का काम करती है। हड्डी की मजबूताई भी किडनी के ऊपर निर्भर रहती है। तो अब बात करते हैं किडनी में कुछ प्रॉब्लम होएगा तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ मेन लक्षण है, जिसमें देखें तो आप इमेज में देख सकते हो ऐसे सूजन देखने को मिलती है, उसके अलावा देखें तो पैरों के ऊपर देखने को मिलती है, हाथों के ऊपर देखने को मिलती है, उसके अलावा देखें तो आंख के आसपास जिसको बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल एडिमा, तो ये भी देखने को मिलता है। पेशाब का कम निकलना, देन आपको खुजली का होना, बीपी है आपका वो कंट्रोल नहीं रहता, तो ये भी देखने को मिलता है। देन एनीमिया की कंडीशन, आप में खून की कमी देखने को मिलती है, हड्डी की कमजोरी है, ज्यादा थकान रहना, देन सिर दर्द रहना, उसके अलावा देखें तो भूख न लगना, देन मांसपेशियों में ऐसे क्रैम्पिंग देखने को मिलता है, मांसपेशियों में ऐसे ऐंठन महसूस होना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं यहाँ पे किडनी में कुछ खराबी होएगा तो उसमें। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।